आज पुजारी जी के दर्शन हो गए। अंजलि के साथ गई थी। आप मानिए या ना मानिए, मगर हमारा शक झूठ नहीं था। पुजारी जी ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। किस बारे में बात कर रही हो तुम? अंजलि की जिंदगी में आने वाले तूफान के बारे में, अवनी के बारे में। वो जैसी दिखती है ना, बिल्कुल वैसी नहीं है। आज जब हम अंजलि को अवनी के बारे में चेतावनी देने गए तो उसने इनडायरेक्टली हमें भी धमकाया। दिव्या, तुम अंजलि की बहुत अच्छी दोस्त हो। उसका भला चाहती हुई मैं जानता हूं, लेकिन इसकी वजह से फैसले पर पहुंचने की जल्दबाजी करके तुम उसका भला नहीं, नुकसान ही करोगी। लेकिन पुजारी जी ने भी यही कहा है, बलिदान देना पड़ेगा, दुख के काले बादल छा सकते हैं। अरे लेकिन वो तो किसी भी वजह से हो सकता है ना, अवनी क्यों? क्योंकि होली वाले दिन हमने खुद देखा था कि अवनी किस तरह। दिव्या बस देखो, अंजलि मेरी बहन है, मुंह भोली सही, लेकिन मैं उसका नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और अमन को मैं बचपन से जानता हूं। हम देवर जी को थोड़े ही कुछ कह रहे हैं। वो तो अवनी है जो। एक मिनट, एक मिनट के लिए मैं अगर तुम्हारी बात मान लूं कि अवनी ऐसी है, लेकिन अमन अमन इतना कमजोर नहीं है कि अवनी की वजह से अमन और अंजलि का रिश्ता खतरे में पड़ जाए। उन दोनों का बंधन अटूट है। आदमी और औरत घी और आग की तरह होते हैं, कभी ज्यादा नजदीक नहीं आना चाहिए, खतरा रहता है। दिव्या, मुझे खतरा तुम्हारी इस सोच से है। तुम्हारी इस उल्टी सीधी सोच की वजह से कहीं अमन और अंजलि का रिश्ता बिगड़ ना जाए। आदमी और औरत का रिश्ता नाजुक होता है, जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा चोट लगने का डर। अंजलि को खबरदार करना हमारी दोस्ती का धर्म है। धर्म? बेबुनियाद शक की वजह से? पहले मुझे सबूत ला कर दो दिव्या, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तुम करना, लेकिन उससे पहले नहीं। प्रॉमिस मी, अब इस बारे में तुम बिल्कुल बात नहीं करोगे। ये भी छोटे हो गए। इसीलिए मैं कह रहा था हनीवंश कि तुम इस पार्टी में मत जाओ। इस हालत में पार्टी में जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हालत? मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। और वैसे भी मेरे सारे डिजाइनर कपड़े छोटे होते चले जा रहे। आई एम सो डिप्रेस्ड। और तुम चाहते कि मैं सारा दिन घर पे बैठी रहूं? उफ। नो, पर प्रेगनेंसी में थोड़ा तो ओह तरुण, जैसे तुम जानते नहीं हो, मैं प्रेग्नेंट सिर्फ इस घर में रहने के लिए हुई हूँ। एक बार बेबी हो जाएगा तो मैं हैंड ओवर कर दूंगी अंजलि को, और उसके बाद में। रमोना, हलवा गरम गरम। जस्ट टेस्ट इट। थैंक यू अंजलि। तुम्ही ने तो कहा था उस दिन कि तुम्हें मीठा खाने का मन कर रहा है। हाउ स्वीट। वो क्या है ना अंजलि कि इस हलवे में बहुत सारा घी है, और मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं कभी भी अपने डिजाइनर कपड़ों में वापस फिट करूं। लिसन डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए डिजाइनर मैटरनल ड्रेसेस बनवा दूंगा, ओके? नाइस, ढीले ढीले, अच्छे अच्छे। और वैसे भी रमोना, प्रेगनेंसी में घी, मावा, मेवा, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हें कैसे पता? तुम तो कभी मां बनी ही नहीं हो। एक काम करो, जो ये नॉलेज है ना प्रेगनेंसी के बारे में, इस पर एक किताब लिखो। बहुत से लोगों को फायदा होगा, है ना? क्या? रमोना, तुम अपने मुंह से कुछ निकालने से पहले 3 तक गिन लिया करो, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे मुंह से क्या निकलने वाला है। अंजलि भाभी ने इतने प्यार से अपने हाथों से हलवा बनाया था, नहीं खाना था ना खाती। उन्हें हर्ट करने की क्या जरूरत थी? तो मुझे रुला रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जब बीवी प्रेग्नेंट होती है तो उसे बिल्कुल नहीं रुलाना चाहिए। I'm so sorry, gorgeous. I'm so sorry. Please, cheer up. हलवा खा लो, please. हलवा खा लो. Cheer up.
जाकर उस औरत से मिलकर आऊं क्या? वक्त गुजरा जा रहा है अंजलि। उठो और जाओ, वरना ये साबित होगा कि तुम उस औरत से डरती हो। और अगर मैं उसे मिलने जाती हूँ तो ये साबित होता है कि मुझे अमन पर भरोसा नहीं है। और मेरा अमन पर भरोसा किसी घटिया औरत के एक फोन कॉल से नहीं उठ सकता है। मैं उसे मिलने क्यों जाऊं? उसे मिलने जाना मतलब उसकी बातों पर यकीन करना। मैं उसकी बातों पर यकीन करूं कि अमन के अग्नि के सामने लिए गए वादे पर? मुझसे अमन कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसी शादी के पवित्र बंधन के खातिर तुम्हें जाना चाहिए अंजलि, क्योंकि वो औरत कोई भी हो, तीर तो वो तुम्हारे और अमन की शादी पर चला रही है। वो है कौन? मैं क्यों उसकी बातों पर ध्यान दूं? हमेशा के लिए ये गंदा मजाक खत्म करने के लिए, अपनी शादी के बीच किसी को नहीं आने देने के लिए। और ये बात तो तय है कि उसे तुम्हारे और अमन की शादी से एतराज है। पर मैं क्या करूं? ऐसी औरतें बहुत खतरनाक होती हैं। वो किसी भी हद तक गिर सकती है, अमन को भी नुकसान पहुंचा सकती है वो। जाओ अंजलि जाओ, वक्त गुजरा जा रहा है। पर मुझे अभी मैं अमन से ही सीधे सीधे पूछ लूंगी और उस औरत की चाल समझ में आ जाएगी। अमन से बात करने के बाद सब एकदम साफ हो जाएगा। क्यों परेशान हो रही हूं मैं? क्या बात है, आज बहुत थके थके लग रहे हो। बाहर बहुत घूमे क्या? अरे भाई काम की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आपके अश्विन साहब नए नए आइडियाज फेंकते हैं, हमें डबल काम करवाते हैं। आज कस के डांटूंगे उसे। मेरे पति से इतनी मेहनत करवा रहा है। डांटना जरूर, आजकल मेरा कम तुम्हारा ज्यादा सुनता है। तुम्हारा जादू ही ऐसा है। एक बार चढ़ जाए उतरता नहीं। मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं तो भी काफी नहीं होगा क्या? कि भगवान ने तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल किया। यही सच है, कोई कुछ भी कह ले, ये झूठ नहीं हो सकता। हमारी शादी एक भद्दा मजाक नहीं हो सकता। आज मैं टाइटन रेस्टोरेंट गया था। वहां क्या था? मिस्टर बजाज के लोगों से मीटिंग थी और मलेशिया वाला कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है। और क्या? और किसी से मिले? नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, उस कैफे में तो कितने सारे लोग टकराते रहते हैं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसके बाद मैं यहाँ से चला गया। सब कुछ बता दिया, फिर ये क्यों नहीं बता पाए कि वो उस औरत से मिले? क्यों? भूल गए या मुझे उस बारे में बताना नहीं चाहते? क्या कोई राज है जो अमन मुझसे नहीं कह सकते? भगवान, ये कैसी परीक्षा है। माता रानी मुझे शक्ति दो। तो क्या ये वही तूफान है जिसके बारे में गुरुजी अंदाजा दे रहे थे? क्या अमन की कोई और जिंदगी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? क्यों अमन, क्यों झूठ कहा तुमने मुझसे?